ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यारा। बाबा कहते बच्चे आत्मा का अगर कोई सच्चा दोस्त है, कोई साथी है, तो बाबा कहता है केवल कौन है? स्वयं परम आत्मा। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाकर बैठा दिया पलक पर, मुझे खाक से उठा। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो आत्मा और परमात्मा की। बाकी संसार में मैत्री हम सब ने की है, मैत्री के परिणाम अच्छे बुरे हम सब ने फेस किए, लेकिन बाबा कहता है मेरे जैसे तुमको कोई गले से लगा नहीं सकता। थोड़ी सी मित्रता में रिस्पॉन्स कम देते हैं ना, तो कितने सालों पुरानी मित्रता रद्दी बन जाती। बाबा कहता है बच्चे तुम जो हो जैसे हो, मैं तुमको अपने गले से लगा। तो बाबा कहता है फिर ऐसे पिता के लिए आत्मा कहती है कि मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू ना जा, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। बाबा कहता है बात है संगम। एक एक दिन बाबा कहता है ये सच्चा दोस्त तुम्हारा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा है। बाबा कहता है बच्चे मुझसे जो चाहिए, सखा बनाना चाहो मैं सखा बनूंगा, सखी बनाना चाहो मैं सखी। बाबा कहता है मेरे जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। सब लोग हम खुद ही कहते हैं मतलब के यार हैं सारे, यही तो कहते हैं। जब समय अच्छा होता है तो सब पूछते हैं, थोड़ा सा समय अगर क्रिटिकल आ गया लाइफ में तो फिर कोई साथ नहीं देता, कोई हाथ नहीं देता। बाबा कहते हैं बच्चे जहां जग का साथ छूटता है वहां से मेरा साथ शुरू होता है। इसलिए आज की मुरली में बाबा समझाते भय के कारण शक्ति खो जाती है, समझ खो जाती है, होश हवास गुम हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का, बाबा कहता है जो इस समय जब हम कहते हैं ना विकारों का संग है आत्मा को, माया का रंग है आत्मा को, बाबा कहते हैं बच्चे की जो भय है ना, ये भय भी बाबा कहता है जब तुम्हें खाता है ना तो तुम्हारे होशोवास गुम हो जाते। सही क्या है गलत क्या है बाबा कहता है आप निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि भय में क्या होता है आत्मा की शक्ति इतनी जल्दी डिप्लीट होती है कि हमें होश भी नहीं रहती। बाबा कहता है भय वो नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए बाबा समझाते भय के कारण क्या होता है आत्मा की शक्ति खो जाती है, समझ खो जाती है। तो बाबा कहता है होशोवास भी खत्म। शक्ति की विशेषता क्या है? बाबा कहता है अगर आप शक्तिशाली हो ना, शक्तिशाली माना निर्भय। बाबा कहता है शक्ति की विशेषता क्या है? निर्भयता। प्रैक्टिकल में दिखाई जब दे तब कहेंगे कि तुम शिव की शक्तियां हो। प्रैक्टिकल में आज हम तो क्या अपनी बात करें आपको, हमको तो एक कन खजूरा देखा आज हम, किचन की सिंक से बाहर आ गया। तो हमारी तो करते हैं जब कोई घर पे नहीं होता तो खुद ही हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन वो सबको उठाना फिर बाहर उसको फेंकना। अब बाबा के ये पॉइंट्स जब मुरली में सुनते हैं ना, बाबा कहता है तुम क्या शिव की शक्ति हो, तुम एक कन खजूरे से ही घबरा जाते। कन खजूरा बेचारा क्या कर लेगा। हाँ, तो छोटी छोटी चीजों में हमको अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी अंतर अवस्था उस समय क्या होती। तो बाबा समझाते बच्चे शक्ति की विशेषता तो होती है निर्भयता। हम एक बिल्ली को कॉकरोच को देख के ही घबराते हैं। तो बाबा समझाते आज हमने एक सीन और देखा। हम खुद पर भी हंस रहे थे और एक और को हमने देखा ना, उसके ऊपर भी हमको हंसी आई। एक काले रंग की बिल्ली थी। अब वो बच्चा ना सीढ़ियों से आराम से उतरता आ रहा था, रैकेट लेके खेलने जा रहा हूँ। वो अपनी मस्ती में था, बिल्ली अपनी मस्ती में थी। तो बिल्ली ने क्या किया, उन्हीं उसी सीढ़ी से चढ़ने लगी जिस सीढ़ी से वो बच्चा उतर रहा था। अचानक जब उस बच्चे ने उस काली बिल्ली को देखा तो इतनी जोर से वो चीखा
और उसको देख के हमें फिर हंसी आई। मैंने कहा देखो, ये बिल्ली भी जा रही है, वो बच्चा भी जा रहा है, कहने को हम मनुष्य आत्माएं हैं, इन जीव जंतुओं से तो हम बहुत आगे हैं, ऊंचे हैं, लेकिन इनका भयावह रूप देखकर बाबा कहते हैं ना, कलयुग के तो जानवर भी हिंसक हैं, तो डर लगता था। आज हम सुबह जब झाड़ू लगा रहे थे ना, हमने क्या देखा, हम ये चीजें कई बार देखते हैं। एक चुईया थी, चुईया भी एक तो होती है ना मरी हुई, वो आप सबने देखी हो, लेकिन उसमें तो ऐसे था कि बस उसकी स्किन थी, सिर्फ उसकी स्किन, जैसे एक कागज पड़ा हुआ, ऐसे ऐसे उसकी स्किन पड़ी हुई थी, सूखी है। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो, आत्मा निकली बीच में, तो अब ये सिर्फ एक लेयर रह गई। कभी इसके अंदर वो दौड़ती भागती थी तो पकड़ना कितना मुश्किल था। हाँ, तो बाबा समझाते, अबला तो सदैव अधीन होती है, अधिकारी नहीं बन सकती अबला। बाबा कहता है बच्चे, तुम अपने आप को कमजोर नहीं समझो। हाँ, तो माया के वश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। देखो, डर अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो डर है जो हम आज के जो जानवर हैं उनसे थोड़ा सा मानते हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है, ठीक भी है। अगर हम डर नहीं मानेंगे तो हम अपनी प्रोटेक्शन का कोई जरिया ही नहीं अपनाएंगे फिर तो। अब ये मच्छर काटते हैं, आपको क्या लगता है मच्छर कोई बहुत शक्तिशाली होते हैं? लेकिन आप मच्छर को पकड़ ही नहीं पाओगे, मच्छर आपको कितना दुख देते हैं। तो उसके लिए साइंस ने देखो कितने साधन जुटाए ना साधन। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते कि अपने को, बाबा कहता है कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं कमजोर। बाबा कहते हैं बच्चे, डर के आगे तो जीत है, लेकिन डर कैसा होना चाहिए? बाबा कहता है संगम पर आपको ये डर होना चाहिए कि एक एक दिन बीता जा रहा है। बाबा ने बोला ना, शुभ उम्मीदें रखो। बाबा कहता है ये डर मनाओ कि एक एक दिन बीत रहा है, बाप भी जाने वाला है। बाप से अगर वर्षा नहीं ले पाए तो फिर देने वाला भी कोई नहीं है। इस चीज का बाबा कहता है डर मनाओ, ताकि तुमको कुछ प्राप्ति भी हो जाए। हम बच्चों को कहते हैं ना बार बार, पढ़ ले पेपर आने वाले, तो हम बच्चों को डरा थोड़ी रहे, हम तो उनको रिमाइंडर दे रहे हैं कि देखो दिन कम है, प्रिपरेशन करो ताकि नंबर अच्छे आ जाएं। तो बाबा समझाते, जैसे जहां गंदगी होती है ना, बाबा कहते हैं वहां मच्छर जरूर पैदा होता है। फिर मच्छर आ गया। बाबा कहता है माया के वश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जैसे जहां गंदगी है तो वहां मच्छर जरूर पैदा होगा। तो कमजोर होना माना माया मच्छर का आवाहन करना। मच्छर क्यों आया? बाबा कहता है बच्चे, मच्छर आता है गंदगी, और हमारे मन में गंदगी क्या है? कमजोर संकल्पों। तो बाबा कहता है अगर कमजोर संकल्प मन में हुए तो बाबा कहता है फिर माया, तो बाबा कहता है मच्छर बन के घड़ी घड़ी काटेगी। इसलिए बाबा समझाते, खुद ही देखो आवाहन करते हो, माना खुद ही कमजोर संकल्प करते हो, और फिर बाबा कहता है खुद ही मच्छरों से डरते भी हो। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे, फिर गंदगी का आवाहन क्यों करते हो? कमजोर संकल्प, बाबा कहता है मन में क्यों इकट्ठे करते हो? एक कमजोर संकल्प आता है, पीछे पीछे 10 और साथ चले आते। एक दोस्त को बुलाओ, टीम होती है ना यारी दोस्ती में सबकी, एक को बुलाओ, दो पीछे पीछे साथ आते हैं। आंटी आते हैं ना, एक को बुलाओगे सारा झुंड इकट्ठा आ जाता। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं स्मृति में ये रखो कि मैं तो शिव की शक्ति हूँ, अनेक बार के विजयी हो। तो कितना निर्भय बाबा कहता है तुमको होना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, इस समय भगवान तुम्हारा साथी बनकर आया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, माया से तो नहीं डरो, और मृत्यु भी माया है। आज सुन लेना, देखो बाबा क्या क्या रहस्य खोल रहा है। माया सिर्फ ये नहीं कि धन पैसा, बच्चे, मेरा शरीर, मेरा दुख, मेरा सुख। बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारी मृत्यु ये भी माया, ये भी झूठी है। मृत्यु क्या करती है? मृत्यु का डर क्यों मनाते हैं? मृत्यु का शोक हम करते क्यों हैं? मृत्यु का शोक इसलिए किया जाता है
क्योंकि आज जो भला चंगा है, दिख रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, अचानक से सो गया, उठा ही नहीं कभी, उठा नहीं ना कभी। फिर क्या कहते हैं ठीक ठाक था, पता नहीं छोटी सी कम उम्र में अचानक से क्या हुआ। हाँ, और फिर क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि देखो जो कमाया, जो पढ़ा लिखा, जो घर, जो परिवार, जो बच्चे, ये सब छूट गया पीछे। तो मृत्यु क्या लगती है, बड़ी दर्दनाक लगती है कि जीवन भर जो हमने कमाया वो पल में सब उजाड़ दिया मृत्यु। जैसे आपने ताश का घर बनाया ताश के पत्तों का, और एक आंधी का झोंका आया और सारे ताश के पत्ते नीचे गिर गए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है कि बच्चे फिर कमजोर संकल्प, बाबा कहता है जो करते हो ना, इन्हीं की वजह से बाबा कहता है माया आकर मच्छर बनकर, बाबा कहता है तुम्हें काटती, और फिर पकड़ना चाहो तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं आते मच्छर, आते नहीं आते। कभी बाबा कहता है ये मच्छर तुमको क्रोध बन के काटता है, कभी लोभ बन के काटता है, कभी अहंकार बन के काटता है। इसलिए बाबा समझाते, शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कौन सा नगाड़ा बजाया। बाबा कहता है आप सब कौन हो, शिव की शक्तियां। बाबा कहता है शक्ति ने क्या किया, शक्तियों के हाथ में क्या दिखाते हैं। माँ के मंदिर में हम सब गए हैं भक्ति में, बाबा कहते हैं देखो माँ के एक हाथ में ना शंख दिखाया गया, दिखाते हैं ना शंख, और दूसरा शंख देखो, जितने भी ये ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मणों को अधिकार है शंख बजाने का, और कोई शंख नहीं बजाता। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में शंख बजाना एक कला है। अभी कोविड हुआ था ना, तो वो डॉक्टर्स कई बार सजेस्ट करते थे, कहते हैं घर में शंख ले आओ और सब शंख बजाओ, क्योंकि वो फेफड़ों पर लोड पड़ता है, लंग्स के ऊपर। तो जितने भी हमारे फेफड़ों में छेद होते हैं छोटे छोटे, जिनसे हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, और बहुत छेद होते हैं, लेकिन आज तो साइंस ये कहती है कि हमारी जो लिविंग स्टाइल है, जो हमारा रहना खाना सोना अब रह गया ना, चंद छेद ही हैं जो खुले हुए हैं, जिनसे हमारी सांस चल रही है बस। पूरे फेफड़ों को हम यूज नहीं करते, हवा भरती ही नहीं इनके अंदर, छोटी छोटी सांस लेते हैं। हमारा अगर सांसों के ऊपर कभी आप वर्कआउट करो ना, सांसों के ऊपर हमारा पूरा जो, जिसको हम कह सकते हैं स्वास्थ्य का जो पैटर्न है, आधार है, वो हमारे फेफड़े, हमारी श्वास। आप श्वासों को देखो कभी, जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपकी श्वास बहुत हाइपर हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस आती है, जल्दी जल्दी। और जब आप शांत होते हो तो ये जो श्वासें हैं बहुत धीमी हो जाती। जब टेंशन करते हो, किसी बात की चिंता करते हो, तो श्वासें फटाफट भागती हैं। समझा क्या मतलब हुआ इसका मतलब हमारी ये जो श्वासें हैं क्या है। बाबा कहता है बच्चे ये धन से भी ज्यादा कीमती है मार्केट में। बाबा कहता है पैसा तो तुम कमा लोगे, लेकिन एक श्वास बाबा कहता है गई वापस नहीं आती। तो जितना हम चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, उन सब अवस्थाओं में हमारी जो श्वासें हैं ज्यादा खर्च होती है, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा। इसलिए बाबा कहता है बार बार प्रैक्टिस करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहता नहीं बाबा योग से तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, क्यों कहता है? क्योंकि जब हमारे संकल्प शांत होते हैं, रहम से भरे होते हैं, दया भाव से भरे होते हैं ना, तो हमारी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो बाबा कहता है फिर श्वास, जब आप, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं गहरा लंबा श्वास लो, वो डॉक्टर कहता है तो हम 2-3 गहरे लंबे श्वास लेते हैं, और फिर वही श्वासों के ऊपर बहुत काम करवाया जाता है। जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनसे बहुत परिवर्तन हो सकता है हमारे जीवन में, संकल्पों का भी, हमारी एज फैक्टर का भी, और हमारे थिंकिंग पैटर्न का भी, अगर हम सिर्फ श्वासों पे फोकस करना शुरू करें तो।
जब हम श्वासों पे फोकस करते हैं ना, हमने कई बार इसकी प्रैक्टिस की हुई है। जब हम श्वास पर फोकस करते हैं ना, तो एक समय हमें तो ऐसा फील होने लगता है कि श्वास रुक ही जाती है, जैसे ऐसा फील होने लगता है। फिर जब वहां से ध्यान हटाते हैं ना, तब श्वास चलने लगती है कि अब ये चल। एक इसका पर्टिकुलर तरीका समझाते हैं, कैसे शुरू करना चाहिए, उस समय क्या हमारा पोस्चर होना चाहिए, वो सब समझाया जाता है। तो फिलहाल बाबा क्या समझाता? बाबा कहते देखो, शंख की बात चल रही थी कि जो शंख है वो शक्तियों के हाथ में दिखाया गया, जैसे माँ के हाथ में शंख दिखाते, ब्राह्मणों को दिखाते हैं शंख बजाते हुए। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसके पास समय पड़ा है कि पार्कों में जाके आधा एक एक घंटा एक्सरसाइज करें, तो कहते हैं चलो दिन में 2 बार शंख ही बजा लिया। ये डॉक्टर्स कहते हैं आज। हाँ, तो बाबा समझाते, कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या करते हो, नगाड़ा बजाते हो ना, तो माँ के हाथ में जो शंख दिखाया है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर वास्तव में ये शंख मैं तुमको देता हूँ। शंख कहाँ से निकलता है? समंदर से। समंदर से ही तो निकलते हैं ना शंख, सीप, मोती, ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो सिर्फ स्थूल शंख दिखा दिया गया है कि शक्ति के हाथ में स्थूल शंख है, लेकिन बाबा कहता है बात तो वास्तव में तुम्हारी है। तुम इस समय, बाबा कहता है, शिव की शक्तियां हो, और भगवान कौन है इस समय? ज्ञान का सागर, समुंदर है वो। बाबा कहते हैं मैं ही तुमको ये ज्ञान का शंख देता हूँ। किस लिए? किस लिए? बाबा कहता है बच्चे, जो दुनिया में सोए हुए कुंभकर्ण है, इनको जगाओ। हम्म? अब आप देखो, कई लोग शंख बजाते हैं ना, तो थोड़ी सी आवाज निकलेगी, फिर बंद हो जाएगा। कई पूरा एकदम, पूरा उसके ऊपर प्रेशर देकर, पूरी हवा भरकर फिर शंख बजाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जब छोटा सा शंख बजाते हो ना, तो फिर कुंभकर्ण क्या करते हैं? छोटा जब शंख बजाते हो तो कुंभकर्ण करवट बदलकर अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं कि ठीक है, ज्ञान बहुत अच्छा है, 7 दिन का कोर्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। हम ऐसे बहुत से लोगों के ऑनलाइन कोर्स कराया, उनको हम देखते हैं ना, जब वो कोर्स भी कराया, 2 एक बार सेंटर तक भी उनको लेकर गए, तो कई बार हमने उनको इनवाइट भी किया कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सेंटर पे, आज ये, उसके बाद वो कभी सेंटर नहीं आए। हर समय जब भी उनसे बात हुई व्हाट्सएप पर, वो बताते थे, कहते नहीं मेरा ना शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, बहुत टाइट। आए दिन हम उनकी डीपी देखते हैं व्हाट्सएप, तो कभी कहाँ घूमने गए, कभी कहाँ घूमने गए। आउटिंग के लिए समय है, परिवार के लिए भी समय है, अच्छी बात है। बाबा नहीं कहता कि हम अपने जीवन को बस एकदम ऐसे ही बना दें कि परिवार के लिए हमारे पास समय ना हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जो परिवार को समय दो ना आप, बाबा कहता है ये शिव की शक्ति बनकर देना है। शिव की शक्ति देखो, एक जो महिला होती है ना, घर में स्त्री होती है, वो वाकई शक्ति है। 10 लोग एक घर में रहते हो, लेकिन अगर एक महिला उस घर में नहीं हो, तो वो घर घर नहीं माना जाता। उस घर को वो एक नियम देती है, एक आचार व्यवहार देती है, सबका ध्यान रखती है। तो शक्ति के बिना, बाबा कहता है, ये संसार आगे नहीं चल सकता। लेकिन कौन सी शक्ति? सिर्फ खाना बनाना, बच्चे घुमाना, इनकी शादियां करना, हमारी सारी शक्ति बस यहीं खर्च हो जाती है पूरे जीवन। यही तो कर रहे हैं। पहले अपने लिए पढ़े लिखे, अपनी ब्याह शादी करे, फिर आगे बच्चों के लिए लगे पड़े। अब बस जीवन में एक यही लक्ष्य है कि बस बच्चे पार लग जाएं। जैसे हमारे बाप माँ बाप हमारे लिए सोचते थे ना कि ये पार लग जाए, तो हम गंगा नहा लें। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया हूं तुमको ज्ञान की गंगा नहलाने के लिए। कौन पार लगेगा? लगेगा। करा के तो बैठे हैं बच्चों की शादियां, अपनी भी करा के बैठे। कौन पार लगाए? बाबा कहते हैं चिंताओं का स्केल बढ़ेगा,
परिस्थितियां बाबा कहता है और बढ़ चढ़कर तुम्हारे सामने आएंगी, तुमको बाबा कहता है गंगा स्नान करने कराने की फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ पर है फुर्सत? हमको तो रोज हरिद्वार नहीं जाना पड़ता ना, घर में ही गंगा बह रही है, लेकिन वो भी फुर्सत नहीं। कहते थे ना भक्ति मन चंगा तो घर में ही गंगा। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तुमने बहुत मुहावरे कहावतें बहुत कही सुनी पड़ी, लेकिन सच्ची बात बाबा कहता है ये है कि मन चंगा किसी का भी नहीं। मन चंगा कहते किसको? पहली बात, मन चंगा उसको कहते हो जब कहते हो कि हम किसी का बुरा नहीं सोचते। बाबा कहते हैं अच्छा सोचते हो, अच्छा सोचने के नंबर। अच्छा तो आज हम अपना भी नहीं सोच पाते, अपने लिए ही डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बीमारी आई तो उसका क्या होगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मन चंगे नहीं है, मन चंगे माना मन शक्तिशाली। और बाबा कहता है जब तक ये ज्ञान की गंगा बाबा कहता है तेरे घर तक नहीं पहुंचे, तब तक बाबा कहता है तुम्हारे मन चंगे शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए क्या करना पड़ता है, कुंभकर्णों को बार बार शंख सुनाना पड़ता है। ये जो मुरली है ना, सोचो अगर सिर्फ 7 दिन का कोर्स ही करा के वो सबको भव से पार उतार देता कि ठीक है तुमने भी 7 दिन की भागवत सुन ली, चलो अब स्वर्ग चलो। बाबा कहता है बच्चे सिर्फ सुननी नहीं है भागवत, अर्जुन ने सिर्फ गीता का उपदेश सुना नहीं है, गांडीव भी उठाया उसने, रणभूमि में भी लड़ा है वो। बाबा कहता है तुम्हारी रणभूमि है, तुम्हारा अखाड़ा है, तुम्हारा ये घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा दफ्तर, तुम्हारा बाजार, तुम गांडीव नहीं उठाओगे? बाबा कहते बिना लड़े बाबा कहते हैं मैं तुमको विजय कैसे घोषित कर सकता हूँ। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे रोज शंख ध्वनि करो। ये भगवान देखो, आपने देखा है महाभारत की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो वहां दिखाया है कृष्ण ने शंख बजाया था। और शंख बजाने का मतलब क्या था कि अब महाभारत शुरू होगा। भगवान इस समय रोज ये शंख बजा रहा है। क्या हम हैं इतने सीरियस, या हम सिर्फ यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे हैं? आंखें तो वो बेचारा रोज खोलता है, हमारी तीसरी आंख का ऑपरेशन रोज करता है। रोज जो सारे दिन में माया डस्ट धूल जो हमको देती है वो सब हटाता है कि फिर से समझ लो समय कम रह गया, अमृत वेले जाग जाओ, अपना भी भाग्य बना लो। लेकिन नहीं, हम जितनी देर मुरली सुनते हैं ना, कई बार हम कहते हैं ना डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जितनी देर दवाई खाते हैं ना असर रहता है, जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है फिर वही ढाक के 3 बार। बाबा कहता है बच्चे डोज बढ़ाओ, असर रहना जरूरी है। एक शराबी बोले कि एक पैक पीता हूँ, असर आधे घंटे रहता है, तो क्या कहें उसको? सो बोले भैया और पी फिर तो। बाबा कहता है बच्चे ये तो सोम रस है, ये पीने से बाबा कहता है तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारे गुर्दे, लीवर सब मजबूत रहेंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वहां तो शराब खरीद कर जब पीते हैं ना तो घर के घर तबाह हो जाते हैं। बाबा कहता है ये एक ऐसी मदिरा है, ये वो शराब है, बाबा कहता है जिस घर में जो पिएगा, बाबा कहता है तुम्हारा घर जन्नत बन जाए। पी के देखो तो सही। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते, उन्हों का दोष नहीं है, वे तो गहरी नींद में। ये बाबा किन की बात कर रहा है? ये बाबा उन आत्माओं की बात कर रहा है जिनको ये पता तो चल गया, 7 दिन का कोर्स भी कर लिया, लेकिन जीवन में नोटों को ज्यादा अहमियत दी है कि नोट कमाएंगे तो घर सुचारू रूप से चलेगा। बाबा कहता है बच्चे कमाओ, कमाने से तो मना नहीं करता वो, लेकिन वो ये क्या कहता है, वो कहता है ग्रस्त में रहते कमल फूल समान, कहता है तुमको न्यारे बनना पड़ेगा। ग्रस्त में तो रहो, जाओगे कहाँ बाबा?
आत्मा के ऊपर बाबा कहता है लेन देन है पुराने, वो तो तुमको चुप तो करने ही पड़े। कहाँ जाओगे बाबा? चलो छोड़ भी दिया, कई लोग तो होते हैं इतने बंधन को वो बोझ मानते हैं ना, वो तो सोचते हैं हम कहीं भाग जाएं बस। बाबा कहते हैं बच्चे भाग कर जाओगे कहाँ? मन तो बंधा हुआ है, मन को बाबा कहता है तुमको निर्बंधन बनाना था, बाकी थोड़ी गले में किसी की रस्सियां डली पड़ी। मन को कह के देखो 4 दिन सेवा पे जाना है, 2 दिन सेवा पे जाना है, हमें फुर्सत ही नहीं। हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत है, बाबा हर एक्सक्यूज का तोड़ देता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू कभी नहीं सोचना कि मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सेवा कैसे करूं। बाबा कहता है खटिया पे जब लेटेगा कुछ तो सोचेगा। तो बाबा कहता है फिर मनसा सेवा कर। अपने शरीर को भी बाबा कहता है दुआ दे के चला इसको। बाबा कहता है फिर पर चिंतन नहीं कर, स्वदर्शन घुमा। और बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को पावरफुल वाइब्रेशंस आगे भेजता जा। करो बाबा कहता है। करेगा कौन? तुम्हारा बाप। हमें ये लाइन कल बहुत अच्छी लगी। बाबा कहता है करेगा कौन? तुम्हारा बाप करेगा। हाँ, बाबा कहता है होमवर्क तो बच्चों को करना होता है ना। हाँ, इसलिए बाबा समझाते कोई दोष नहीं। बाबा कहता है देखो दुनिया तो इस समय गहरी नींद में है। गहरी नींद कौन सी है? वैसे तो सब उठ के बैठे हैं, नाइट लाइफ है, लोग 2-2 बजे तक जागते हैं रातों को। कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक, कोई क्या तो क्या। बाबा कहता है वैसे तो ये सब जगह पड़े, लेकिन बाबा कहता है आत्मा सोई पड़ी, अज्ञान की नींद। हाँ, तो बाबा कहते हैं इनका तो कोई दोष नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई विशेष प्रोग्राम बनाओ और उनको जगाओ। अब देखो संडे को 18 तारीख को परसों पूरी दिल्ली जोन की तरफ से एक बहुत बड़ा योगा के ऊपर, योगा वैसे तो 21 तारीख का है, लेकिन संडे होने की वजह से 18 को ऑर्गेनाइज किया गया। तो पूरी दिल्ली की तरफ से बड़े बड़े जो सीनियर वरिष्ठ भाई बहने हैं माउंट आबू से भी आएंगे, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में सबके लिए खुला निमंत्रण है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे टाइम है, संडे का दिन होगा, लोग क्या कहेंगे, नहीं आज आज घर की सफाई पड़ी है, आज घर में किसी ने आना है, आज तबीयत ठीक नहीं, थक गए, आज संडे है, आज आराम करें। बाबा कहते हैं बच्चे ये है अज्ञान की नींद, ये है अज्ञान की। अच्छा, घर में किसी मेहमान ने अगर आना हो तो कहेंगे उसको आज तो बहुत थके हुए हैं, आज मत आ। दरवाजे पे ही कोई आके बेल बजाने लग जाए तो क्या कहेंगे उसको कि जा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, या उसको कहें आज सफाई कर रहा हूँ, आज चला जा वापस। नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दुनियादारी तो इतनी अच्छी निभानी आती आती है ना, ड्राइंग रूम खोलेंगे उसके लिए, ठंडा गरम लेकर आएंगे उसके लिए, भले ही मन मन में कोस रहे हो कि कम वक्त को संडे ही मिला। हाँ, बाबा कहता है भगवान आया है। क्या बाबा कहता है तुमको कदर है कि भगवान आया? किस लिए आया? तुम्हारा ठंडा गरम पीने नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है, वो कुछ खाता पीता नहीं, नहीं तो हमारे जैसे तो उसको भूखा ही मार देते। मेहमान को मारते हैं ना, 4 दिन तो मेहमान नवाजी हो जाती है, 5वें दिन सोचते हैं ये जाएगा कब, कब जाए। कुछ दिन पहले की मुरली आई थी, शायद संडे की मुरली थी, तो बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए, बाबा ने बोला, बाबा कहता है देखो मधुबन निवासियों की तो विशेषता मैं क्या गायन करूं, कि कितनी ये सेवा करते हैं जो भी बच्चे आते हैं बाहर से 4 दिन 6 दिन के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मेहमान नवाजी तो दुनिया करती है मेहमानों की, लेकिन यहाँ बाबा कहता है जो विशेषता दिखनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि आप जो सेवा करो वो दिल से हो। ऐसे नहीं कि दुनिया ये बोले कि मुरली में तो बाबा कुछ और कह रहा होता है कि मधुबन निवासियों की सेवा
मधुबन निवासियों की खातिरी कोई दुनिया में ऐसी कर नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो मैं कह रहा हूं ना, मेरे शब्द रख लेना। ऐसे नहीं कि खाना दाना तो बना दिया, लेकिन अंदर अंदर से दुखी भी हो। करते हैं हम सब, नहीं करते? हम तो करते हैं। हमारा आज भी संस्कार है, लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन आता है अंदर, फेस करते हैं उस चीज को, तो चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन शुरू से आज का तो समय ही ऐसा रह गया कि अतिथि तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। शुक्र है आज कोई रहने नहीं आता कहीं। आजकल बच्चे भी नानी के घर रहने नहीं जाते। आज का तो वो समय आ चुका है। बच्चे भी कहते हैं हम अपने घर में ही ठीक है, हमें नहीं जाना है। वो समय आ चुका है। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं दुनिया में जो कहते हो ना, अतिथि देवो भव, ये क्यों कहते हो? बाबा कहते हैं बच्चे, संसार का सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे निराला जो अतिथि है वो भगवान। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी इस दुनिया में, साकारी दुनिया में मैं निराकार आया हूं, मैं अतिथि हूं तुम्हारा। बाबा कहते हैं तुमको मेरी कदर है। अतिथियों के साथ तो हम खाना उनके साथ बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरा 8 बजे का टाइम है तो मैं तो अभी खा लूं, उसको 10 बजे खिलाएं। नहीं, उसके साथ बैठ के खाएंगे, भले ही 2 घंटे वेट करना पड़ जाए। होगा ना? अपना रूम भी उसके लिए खोल देंगे कि चल 4 दिन के लिए आया है, ये सो जाए यहाँ। हम तो एडजस्ट कर लेंगे 4। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो तुमसे खातिरी चाहता हूँ सोने खाने की नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा ड्राइंग रूम। बाबा कहते हैं मैं खातिरी सिर्फ इतनी चाहता हूँ कि अगर गेस्ट जो आया है ना, एक मुरली में बाबा ने बोला था, देखो एक मेहमान आता है ना, तो मेहमान भी कुछ देर के लिए मेजबान को परिवर्तन कर देता है। उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो उसके साथ उसको बातचीत भी हंस के करनी पड़ेगी। मूड चेंज हो गया, मेहमान आते ही बना के खाने का मन नहीं होगा, लेकिन मेहमान के आते ही बनाने भी लग जाएगा, खिलाने भी लग जाएगा। होगा? तो बाबा कहता है जब एक टेम्परेरी मेहमान आता है तो तुम्हारे में कितना परिवर्तन आ जाए। उदास होगे फिर भी मन को ठीक ठाक करके उसके सामने बैठो, है ना? तो कोई ऐसी बात नहीं करोगे जो उसको हर्ट हो जाए। अपनी लैंग्वेज पर भी हम कितना नियंत्रण रखते हैं। घर में हम भले ही कैसी भी बात करते रहें, लेकिन मेहमान के आगे नपी तुली बात करते हैं। बाबा कहता है एक टेम्परेरी मेहमान आता है तो 2-4 घंटे में देखो तुम कितना चेंज हो जाते हो। बच्चों के आगे चिल्लाते नहीं है, और वैसे देखो बच्चों के पीछे सारा दिन भागेंगे नहीं भागे? हाँ, तो इसलिए बाबा समझाता, अब जब मैं आया हूं तो बाबा कहते हैं मेरे आने पे कोई परिवर्तन नहीं करोगे। कोई परिवर्तन नहीं, ना सोने का, ना खाने का, ना बाबा कहता है खाने का, कोई भी परिवर्तन। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है इसका मतलब बाप को ठीक से पहचाना नहीं अभी। तो बाबा समझाते ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ। तो योगा डे आ रहा है, जितने भी नए लोगों को आप इन्फॉर्म कर सको आप उनको भेजो। और अगर हो सके तो साथ में अगर खुद भी जाना पड़े ना, बहुत कुछ सीख कर आएंगे हम वहां से। घर पे तो खटिया ही तोड़नी है, और क्या करें? वो तो टूटने ही है। लेटे लेटे देखो कहाँ जीवन निकल गया, 50 40 60 क्रॉस कर लिए अभी हम। इसलिए बाबा समझाते जैसा स्थान होता है उसकी स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। वहां के जो वाइब्रेशंस होंगे ना, जहां पर इतनी दिग्गज आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, इतने पुराने सालों से जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनके वाइब्रेशन से हम भी पावरफुल बनते हैं। आप देखो हमारे बीच में अभी 2 बहनें हैं जो अभी माउंट आबू से होकर आई। हम हमको अपने अपने एक्सपीरियंस से हम आपको कहते हैं कि मे बी कि मधुबन जाने से पहले शायद अमृत वेला उतना पावरफुल नहीं होता होगा, या कभी कभी स्किप हो जाता होगा। लेकिन मधुबन से आने के बाद हम ये भी नहीं कह रहे कि फॉरएवर ऐसा चलेगा,
लेकिन कम से कम 2 दिन 4 दिन मधुबन का इफेक्ट रहता है कि हमने हफ्ता वहां रुक कर आए हैं, अमृत वेला भी किया है, तो 2 दिन 4 दिन उस चीज का हम अपने जीवन में सुख मानते हैं। कहते हैं वहां जो योग लगता था ना, वो घर पे नहीं लगता। करते हैं ना ऐसे। लेकिन वहां की स्थान की वाइब्रेशंस क्या करती हैं, हमको पावरफुल बना, एक उमंग आती है कि हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इतनी दुनिया कर रही है। यहाँ तो हमको पता नहीं चलता क्योंकि घर में सारे कुंभकर्ण सो रखे होते हैं, तो हमको लाइट जलाना भी ऐसे लगता है कि जैसे लाइट नहीं जला। बाबा कहता है कोई बात। बाबा कहता है आंखें खोल के बैठ तो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं 4 बजे हम उठे हैं तो दूसरों के लिए हम ऐसा कुछ चांस दे किसी को कि दूसरा कोई अनइजी फील करे कि लाइट क्यों जला दी, खटपट क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मुझे याद कर सकते हो ना, क्योंकि तुम तो शिव की शक्ति हो। तो जिस स्थान पर हम बैठकर बाबा को याद करें, ये भी नहीं कि बेड पे सो रहे हैं, बेड पे नींद खुली तो लेटे लेटे या बैठे बैठे बेड पे ही याद कर रहे हैं, नहीं, काम नहीं बनेगा। एक भगत भी होता है ना, जब नींद खुलती है तो वो बेचारा सर्दी हो चाहे गर्मी हो ऐसे नहीं करता कि रजाई में बैठे बैठे ही मैं राम राम जप लेता हूँ। उसको पता है नंबर कटेंगे मेरे। वो माला को बिना नहाए हाथ भी नहीं लगाएगा, या लगा लेगा, नहीं लगाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मणका घुमा सकते हो, क्योंकि आत्मा को याद करना है। तो कौन सी माला? बाबा कहते हैं सुबह उठते हो ना, माला सिमरो, मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, एक मणका नीचे, फिर एक मणका और, मैं ईश्वर की संतान हूं, संगम पर मेरा विशेष पार्ट है। बाबा कहते हैं ये एक एक स्मृति दिलाते जाओ खुद को, और एक एक मन का फेरते जाओ, मन का मन। लेकिन बाबा कहता है ये फेरने के लिए तुमको आसन तो लगाना पड़ेगा, नहाओ भले ही नहीं, लेकिन नहा लेंगे तो कितनी अच्छी बात रहेगी, सोने पे सुहागा। हम अपना बताएं पर्सनली, हमने 99% अमृत वेला जब भी किया है ना, नहा के किया, बिना नहाए हमको मजा ही नहीं। और मजे की बात तो ये है, बाबा कहता है बच्चे तू कर्म योगी बनना, नहाने का समय क्यों वेस्ट जाए। उस समय भी देख, जब वो बाल्टी भरती है पानी से, उस समय भी देखो कि ये ज्ञान की गंगा है। और जब हम पानी का लोटा जब सर पे डालते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, जैसे हम कहते हैं नींद चली जाती है पानी से, पानी के छींटे मुंह में डालो तो नींद भाग जाती है। उस समय अपने आप को संकल्प दो कि जैसे ही ये ज्ञान का लोटा मुझ आत्मा के ऊपर पड़ता है, तो मेरे सारे विकार, आलस, अलबेलापन, नींद, ये सब चले गए, विदाई हो गई इनके साथ। चुस्ती देखो फिर कितनी अंदर अच्छी आती। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं अमृत वेले उठेंगे 4 बजे और झपकियां लेते लेते 4:45 बजे फिर रजाई, फिर कंबल एसी के अंदर, 4 पराठे आलू के खाओ और खा के फिर रजाई में सो जाओ। पराठे गरम हुए, पराठे ठंडे नहीं चाहिए, पराठे गरम हुए बटर के साथ, साथ में एक मग भी हो चाय का, पराठे गरम चाहिए। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे इस समय भगवान आया हुआ है ना, तो बाबा कहता है कि बच्चे एक अपनी जीवन शैली को, बाबा कहता है खुद डिजाइन करो कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, कि मैं दुनिया में जो आया हूं सिर्फ खाने और खाना बनाने के लिए। एक वक्त आएगा जब इन हड्डियों में वो ताकत नहीं बचेगी रोटियां थपने वाली, खुराक भी कम हो जाएगी, दांत भी नहीं होंगे, क्या करेंगे। बाबा कहते हैं उस समय तुमको ये शक्ति काम आएगी, काम तो अभी भी आएगी, लेकिन बाबा कहता है उस समय ज्यादा काम आएगी, क्योंकि उस समय मन दुखी होता है। मन बूढ़ा थोड़ी होता है, मन तो करता है पराठे भी खाऊं, खूब दौड़ूं भागूं, तब मन करेगा। जब हम बिस्तर पे बैठते हैं ना, जब गोडे जवाब देते हैं, तब मन करता है काश पार्क जाता मैं भी तो, सुबह उठकर। अब जा सकते हैं तो जाते हैं, क्योंकि घर के काम ही इतने।
काम बहुत ज्यादा है हमारे, पता नहीं हम कितना काम कर रहे हैं। गुरुद्वारों में देखो हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, हम कितने लोगों का खाना बनाते होंगे? कई बार तो एक सब्जी होती है 2 बार खा लेते हैं। आटा भी एक बार गूंथते हैं फ्रिज में छोड़ देते हैं, दो दो तो सब रोटी खाने वाले। उसमें भी हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा समय जाता कहाँ है, वो तो चेक करो। कहाँ जाता है समय? रिश्तेदारियां निभाते हो फोन पर, बहुत निभाते हैं। और अब तो हमारे फोन भी फ्री हैं। पहले तो फिर भी मोबाइल से बात करते थे तो इनकमिंग के भी पैसे भरने पड़ते थे। बाबा कहता है देखो माया कैसे तुमको रंग दिखाती है, कहती है डाटा फ्री। हमारी साइकोलॉजी अभी ऐसी हो चुकी है कि हम 3 महीने का अगर रिचार्ज कराते हैं ना अपना फोन, कोई 1000 का कराता है, कोई कितने का कराता है, जो जो वो पैकेज कंपनी देती है, वो हम एक साथ 3 महीने का रिचार्ज करा के ले आते हैं। पैसे हमने एडवांस दे दिए, लेकिन अब हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि सब कुछ फ्री है। कॉल फ्री, एसएमएस फ्री, डाटा फ्री, सब कुछ फ्री। अरे पैसे तो दे बैठे पहले, फ्री कैसे? हाँ, फ्री कौन है? फ्री है हमारा समय, फ्री है हमारा भेजा। तो हम कहते हैं तू मुझे फोन कर या मैं तुझे। पहले तो एक दूसरे को टोंट भी मार देते थे कि मैं ही फोन करता हूँ, तू तो करता ही नहीं, जब लैंडलाइन फोन होते थे, क्योंकि वहां पर इनकमिंग फ्री थी, करने वाले के पैसे आते थे। तब भी ये चलता था कि मैं करता हूँ फोन, आप नहीं करते। आजकल तो वो बात खत्म ही होगी कि करने वाला कौन है, रिसीवर कौन है। कॉलर और रिसीवर दोनों एक जैसे हो गए अभी। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा समय कहाँ जाता है। अच्छा कई ऐसे हैं, हमारा तो खैर कोई संपर्क ही नहीं है कि कोई हमें फोन करे। हमें तो ऐसा लगता है वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी ना, लावारिस। अपन का कोई माई बाप नहीं जैसे। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मोबाइल है ना छोटा सा, बाबा कहते हैं ये इस समय क्या कर रहा है, हमारा लहू चूस रहा है ये। एक बार जाओ यूट्यूब पर देखो, फिंगर रुकती ही नहीं, जैसे रुकती ही नहीं। क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या, जिन चीजों का मतलब भी नहीं। और मजे की बात तो ये है आज के समय में हर कोई डायरेक्टर बना हो, कोई गा के दे रहा है, कुछ कुछ शूट कर रहा है, कुछ चुटकुले भर रहा है, क्या क्या लोग करते जा रहे हैं यूट्यूब पर। सारे यूट्यूबर बने हुए हैं आज, और हम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हर आता जाता कहता है मेरा चैनल बना हुआ है, देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। घर के ही अंदर कितने चैनल चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे चैनल वो जो तुमको चैनलाइज कर दे, जो तुमको सुख दे दे। अभी गीत सुना ना हमने, हाँ, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर। बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई जिंदगी सवर रही है क्या? सवर, कई बार हम मुरली क्लास में रेगुलर आते हैं। एक ही चीज चेक करना, जिस दिन आप मुरली क्लास में अपसेंट हो ना, तो देखना, अगर मुरली में अपसेंट हूं तो मैं प्रेजेंट कहां पर हूं। जहां भी मैं प्रेजेंट हूं, एक बार चेक करना, क्या कुछ ऐसा मैं गेन कर रहा हूं जो मुरली से मुझे मिलता था? आपको अंदर से जवाब आ जाए। या तो किसी ऐसी जगह बैठना कि जहां हमारी पावर्स बढ़ रही हो, जहां घटाने बैठे हो वहां से उठने की कोशिश करो। बहुत रीजंस बनते हैं, हमारे भी घर में इस समय गेस्ट आए हुए हैं। चाहे तो हम भी बैठ सकते हैं कि ठीक है ये बुरा ना मान जाए, लेकिन सबको पता है कि बुरा मानने की क्या बात है ना। तो जैसे किसी मेहमान के आने से हम अपनी दवाई खानी थोड़ी बंद कर दें कि मेहमान आया हुआ बेचारा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये 9 बजे ये गोली खाते हैं, फिर 9:30 बजे ये गोली खाते हैं। अरे मैं अपनी हेल्थ नहीं देखूं, है ना। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रवृत्ति में भी रहते कैसे रहो, सेवा अर्थ रहो। सेवा तो हम कर ही रहे हैं ना। हम कहेंगे हम कर ही क्या रहे हैं, सारा दिन सुबह से उठते हैं रात तक सेवा ही करते रहते हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें नंबर तो नहीं मिल रहे ना, नंबर तो नहीं मिल रहे। देखो, एक बच्चे के सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, क्वेश्चन पेपर आ गया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर उस बच्चे को करना है, लेकिन वो आंसर करने की बजाय क्या करे, पूरा लेसन लिख कर आ जाए, उसको नंबर नहीं मिले। जितना क्वेश्चन था टू द पॉइंट आंसर करना था और हर क्वेश्चन को अटेंड करना था, एक ही लेसन थोड़ी था से। बाबा कहता है तूने तो एक ही पहाड़ा पढ़ा है ना, बस मैं और मेरे, हम दो हमारे दो। बाबा कहता है ये फेल तो हो गए तुम। इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाते, बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहो, सेवा अर्थ रहो, लेकिन बाबा कहते हैं गृहस्थी रहते भी अपने को ट्रस्टी समझो। घर मेरा नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही फॉर्मूला अपना लो। बाबा कहते हैं जहां रहते हो यहाँ सोचो मैं मेहमान, इतना तो कर सकते हैं। और वाकई है तो सही, मेहमान जब आता है 4 दिन 6 दिन 15 दिन, उसको पता है इस घर का सोफा टेबल कुर्सी, इस घर की प्लेटें चम्मच मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो ये सब कुछ मुझे यहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं तुम कुछ ले जाओगे घर से, चाकू छुरी चम्मच प्लेट, चीनी का डब्बा, चाय पत्ती, कोई प्लानिंग बनाई हमने साथ ले जाएंगे कुछ? बाबा कहता है कुछ भी नहीं जाने वाला, चुटकी नमक बाबा कहता है साथ नहीं जाने वाली तेरे। तुम मेहमान नहीं हो यहाँ पर, तुम चौधरी हो, बाबा कहता है। आंखें खोलो, यही वो कहता है मैं कुंभकर्णों को जगा रहा हूँ। तो बाबा समझाते गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन तुमको खेचे, करके देखना। शुरू शुरू में हम ये नहीं कहते कि हम तो परफेक्ट बन गए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप एक एक घर का काम करते हो, किसी की रोटी किसी के लिए सब्जी, किसी को कुछ किसी को कुछ, लेकिन जब आप रूह समझकर रूह के लिए करते हो ना, तो आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है। वो नंबर हमारे जमा हो रहे हैं, टोटल लग रहा है हमारा, आत्मा पावरफुल बनती है। कोई बैठा नहीं है कहीं नंबर लगाने के, हमारी स्थिति बढ़ती है, वही नंबर, हमारी स्थिति मजबूत होती है। नहीं तो आप देखो करते तो हम हैं, सब कुछ रसोई में इधर उधर सब कुछ घर में भाग भाग के काम करते हैं, जिस दिन नहीं कर पाते मन दुखी होता है नहीं होता। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना मैं तो नहीं बना पाऊंगी, बच्चे मेरे बेचारे, ये बच्चे हमने बड़े करके 25 30 30 साल के कर दिए, लेकिन इन बच्चों को हमने ये कभी नहीं सिखाया कि अपने लिए दो रोटी बनानी कैसे। क्या कहते हैं, अरे हाथ जल जाएगा तेरा, अरे गैस इतनी वेस्ट हो जाएगी, घी तेल का खर्चा ज्यादा करोगे, वेस्ट करोगे। बाबा कहते हैं बच्चे इनको इनको पैरों पर चल लो आओ, एक बच्चे को उसके पैरों पर चलने दो, उसको भी समझ में आएगी। हम थोड़ी माँ के पेट से सब सीख कर आए हैं, हमने भी तो यही सीखा, कितनी बार हमारे हाथ नहीं जले क्या रोटी बनाते हुए? ऐसा कौन है बताओ, गैस पर सारा दिन हम काम करते हैं, ऐसा कौन है जिसके हाथों पे सेक नहीं लगता? सबके लगता। और बाबा कहता है अगर तुमने बच्चों के दूध के दांत ही नहीं निकलने दिए, तो बाबा कहता है फिर अंत में तो घुट घुट के ही मरना पड़ेगा। इन्हीं की तो चिंता खाती है हमें, इन्हीं की चिंता खाती कि मेरे पीछे ये करेंगे क्या। बाबा कहता है तेरे पीछे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और ये बच्चे होंगे, बाबा कहता है ये हंस के नहीं, ये रो के करेंगे, ये रो के करेंगे। हम आपको अपनी बताते हैं, हमारे मदर कोई 1.5 साल जितना, 1.5 साल भी क्या, लास्ट के 2 3 महीने थे जो उनको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ी थी, अदरवाइज वो एक्टिव ही थे। वो हमको हर चीज सिखाते थे, पीछे बैठ जाना यहाँ चेयर लगा के और हमको किचन में भेज के। हमें ये भी नहीं पता था कि जब तोरी बनाते हैं तो उसमें पानी नहीं डालना,
पहली बार हमने तोरी बनाई ना तो हम हैरान थे, मैंने कहा इसमें तो पानी नहीं डाला और इतनी सारी इसके अंदर तरी बन गई कैसे। तो वो कहते हैं ऐसी तोरी कभी मैंने भी जीवन में नहीं बनाई। देखो भगवान क्या करता है, हमें दिखता है कुछ और सी, उस समय वो दुख था कि आज मम्मी तो नहीं कर पा रही, लेकिन अब हमको तो करना ही पड़ेगा। तो परमात्मा क्या करता है, कोई ना कोई सिला बनाता है। ट्रेन हमको करना था उसने, और उसको पता था जब तक इनकी माँ खड़ी रहेगी ये बच्चे तो चम्मच भी नहीं उठाने वाले, और हमारी माँ हमको उठाने देती भी नहीं। हर माँ का दिल होता है कि बच्चे मेरे मौज करें, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अब छोड़ो कल की बात, इन बच्चों को सयाना बनाओ, अपने संस्कार इनको देके जाओ। संस्कार क्या करते हैं, हमारी पालना करते हैं। माँ बाप पूरी जिंदगी साथ नहीं बैठते, लेकिन माँ बाप के संस्कार जो हमारे अंदर होते हैं ना, वो माँ बाप बनकर हमारी पालना करते रहते हैं। इतनी वैल्यू है संस्कारों की, छोटी बात मत समझ लेना है, छोटी बात नहीं समझना है। तो बच्चों को क्या देना, बच्चों को पावरफुल बनाना। बेचारे बेचारे नहीं करते, बेचारे सीखेंगे, वो सब कुछ सीखेंगे, या तो दर्द में सीखेंगे, या तो दर्द में सीखें कि आज माँ नहीं बैठी, आज तो करना ही पड़ेगा। पेन दे के जाएंगे हम उन बच्चों को कि तुम मुसीबत में कर लेना, अब तो मैं बैठी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी उनको मजबूत बना दो, उनको भी खुशी होगी। होते ना, आप देखो छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, वो घर में कहते हैं हम मैगी ले आए, क्योंकि वो एड ऐसी बनती है, एड ऐसी दिखाते हैं कि बस 2 मिनट मैगी, छोटे छोटे बच्चे मैगी बना रहे। तो वो एड से इंस्पायर होकर हमारे घरों के बच्चे भी कहते हैं हम खुद मैगी बनाते हैं। एक एड ने इतनी इंस्पिरेशन दे दी बच्चों को, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, देना पड़ेगा। नहीं देंगे ना, ये बच्चे कल को दुखी होंगे। आप कभी नहीं सोचना, हम ऐसे बहुत लोगों को मिलते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, 24 आवर्स उनके पास में मेड होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं। ऐसे लोगों से एक बार हमारी किसी से बात हो रही थी, तो हमने उनको, वर्किंग है, अब तो खैर बिजनेस उन्होंने वाइंड अप तो नहीं किया, लेकिन वो खुद नहीं आते अभी। तो हमने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा आप जब घर जाते हो तो क्या करते हो फिर घर जाके, ऐसी जनरली बातचीत करी उनसे। बहुत स्वीट है वो। तो बताने लगे, कहते मेरा ना घर जाके इतना ही काम होता है कि साहब आज जो खाना खाएंगे, कौन सी क्रॉकरी चूज करनी है आज, तो मैं क्रॉकरी सिलेक्ट करती हूँ और कहती हूँ आज इस क्रॉकरी में खाना खिलाना, बस। सब्जी क्या बनानी है, कहती हैं वो मूड होता है तो हम बता देते हैं, नहीं तो सर्वेंट को पता है कि क्या खाते हैं कैसे। कई बार वो कहती है मैं खुद बच्चों के लिए नॉनवेज बना लेती, बहुत रेयर। कहते हैं हम सारा दिन तो बाहर होते, अपना हाथ, जिस दिन अभी देखो कोविड में तो सब चले गए, कौन सी मेड कौन से नौकर सब चले। क्या काम आया, संस्कार काम आया। क्या काम आई, हमारी इनर पावर काम आई, दवाइयां काम नहीं आई। हम ऐसा, कोविड में कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हम बाहर नहीं गए, और बाहर जाकर एक नहीं दो नहीं 10-10 जगह पर जाना होता था, रोज जाते। तो बाबा क्या समझाना चाहता है, बाबा कहता है बच्चे जो बाप तुमको संस्कार दे रहा है ना, तुम्हारा बाप तो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा, लेकिन बाबा कहता है ये मेरे संस्कार जो तुम धारण कर लोगे ना, ये बाबा कहता है मेरी पावर तुम्हारे साथ होगी जन्म जन्म। जिसको गानों में गाते हो ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे जितने भी जन्म होंगे ना, ये संस्कार मेरा साया बनकर तेरे साथ रहे। और भगवान का जिसके ऊपर साया हो, बाबा कहता है वो आत्मा कितनी भाग्यशाली हो। हाँ, तो बाबा आगे समझाते, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है अपने को सिर्फ ये देखो
कि मैं सेवाधारी हूँ। और हैं तो सही, क्या करते हैं? नौकरी। नौकरी माना मैं नौकर, घर में या बाहर दफ्तर में कहीं पे भी नौकरी तो कर ही रहे, या बच्चों की कर रहे हैं या जाकर बॉस की कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेरापन बहुत लंबा है, वहां बाप नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर मेरापन बीच में आया, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, तो बाबा कहते हैं मेरेपन की लिस्ट तो बहुत लंबी है। बाबा कहता है इसका कोई अंत नहीं है। और जहां मेरेपन की लिस्ट है, बाबा कहता है वहां तो बाप बीच में आ ही नहीं सकता। जो होता उसको साक्षी होकर देखो, साक्षी के बजाय आत्मा के साथ साक्षी बन जाओ। बाबा कहता है बच्चे, जो भी जीवन में अभी हो रहा है ना, इसको साक्षी बनकर देखो। तो बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाए। जहां आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी फिर बनेंगे। यह खंडित योग फिर हो जाता, खंडित चीज फेंकने वाली होती है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जहां मेरापन आता है ना, मेरेपन को याद करते करते जब बाबा को याद करते, तो बाबा कहता है ये तो जैसे योग तुम्हारा खंडित हो गया। आपने देखा है जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में क्या करते हैं? सोचो आप कोई पाठ कर रहे हो मंदिर के सामने अपने घर में बैठकर, और पीछे से बच्चे आकर कुछ बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, मम्मी ये चीज कहाँ रखी है, वो कहाँ रखी है, मैं वहां चला जाऊं क्या? उतनी देर हम उस बच्चे को कोई जवाब नहीं देते। हमने बच्चों को स्पेशली कह के रखा हुआ है कि जब मैं पूजा करूं ना, मेरे पास कोई नहीं आएगा बात करने। कारण क्या है? वहां तो ऐसा बताया गया कि अगर आप किसी से बात करो या जवाब दो ना, तो हमारे पुण्य का आधा हिस्सा वो आत्मा ले जाएगी। लेकिन बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, वास्तव में बात क्या है, जब आत्मा मुझ पिता को याद करे, तो बाबा कहता है फिर बीच में कोई इंटरप्शन, कोई विघ्न नहीं हो, मन किसी और तरफ नहीं जाए। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरी जिम्मेवारी। तो बाबा कहता है फिर ये पूजा तुम्हारी, ये याद तुम्हारी खंडित हो जाएगी। और खंडित चीज बाबा कहता है फेंक दी जाती। तो बाबा कहता है ऐसा ना हो कि तुम बैठो भी से ही याद करने, बाबा कहता है बीच में फिर मेरेपन की लंबी लिस्ट आके खड़ी हो जाए। बाबा कहता है तुम्हारा योग तो खंडित हो गया। और खंडित योग के बाबा कहता है कोई नंबर थोड़ी होते हैं। इसलिए वो जो बात हमने सुनी ना, कि जो सामने आत्मा आती है वो हमारा पुण्य ले जाती, बाबा कहता है ऐसे ही जब तुम मुझे याद करते हो, और बीच में जब किसी और आत्मा का संकल्प चलता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी शक्ति खींच के ले जाती है। तुम बाबा को याद कर रहे थे, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं पावन आत्मा। बीच में कोई और आत्मा की स्मृति आ गई, कोई पुरानी बात याद आ गई, बाबा कहते हैं तेरी शक्ति ले गई ये। अब जब व्यर्थ की बात आ गई, तो बाबा से योग कैसे लगेगा? अब तो बुद्धि उसके पीछे ही जाएगी। पूजा में बैठे हैं, कोई मच्छर खाता जाए बीच बीच में, तो मच्छर की तरफ बुद्धि जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? मच्छर की तरफ जाएगी कि ये मच्छर काट रहा है मुझे बार। ऐसी बाबा कहता है ये जो संकल्प आते हैं दूसरी आत्माओं के, बाबा कहता है जब तुम चिंतन करते हो ना, तो जैसे ये मच्छर काटने लगता है बीच बीच। बाबा कहता है फिर तेरा योग खंडित हो गया। इसलिए हम सोचते तो हैं कि हम तो आधा घंटा रोज योग में बैठते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये तो खंडित है। शक्ति तो तुझे कोई भरी ही नहीं तेरे अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कई बार मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, और आधे एक घंटे बाद जाके देखते हैं, कहते हैं अरे फोन चार्जिंग पे रखा है, स्विच ऑन तो किया ही। करते हैं ना कई बार ऐसे। कई बार स्विच भी ऑन होता है, लेकिन जो लीड होती है, जो तार होती है चार्जर की, वो प्लग इन ठीक से नहीं होती है, वो भी लूज कई बार रह जाती है, फिर भी चार्ज नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कनेक्शन टाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लूज कनेक्शन है तो बीच बीच में कोई और याद आता जा रहा। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठो। अमृत वेले बाबा कहता है तुम्हारा व्यर्थ नहीं चलेगा।
अमृत वेले बाबा कहता है जिस भी आत्मा का संकल्प बार बार आता है ना, उस आत्मा को बाबा कहता है साकाश देकर शांत करो कि भाई छोड़ मेरा पीछा। कुछ भी मैंने कहा, कुछ भी मैंने किया, अनजाने में या जानकर, अब मुझे क्षमा कर। और क्षमा मांग कर ये नहीं फिर सारा दिन उसके बारे में फिर हाय हाय मचा दे। उसके साथ ये प्रतिज्ञा करो कि अब से आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, किसी को कुछ भी मेरे बारे में कहो, लेकिन मेरे मन से आपके प्रति कभी भी कोई अपशब्द, कोई गलत भावना, कोई ऐसी चीज जो आपको हर्ट करे वो कभी नहीं निकलने। तब हमारा मन स्टेबल होगा। दूसरों को क्षमा करना माना खुद को क्षमा कर। बाबा कहते हैं बच्चे जब पाठ पूजा करते हैं ना, भगत लोग क्या करते हैं, जब पाठ पूजा करते हैं तो वो बैठने की जगह अपनी साफ सुथरी रखते हैं। आपने किया होगा, आसन बिछाते हैं, साफ सुथरी जगह पर बैठकर हम भगवान को याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर आत्मा का आसन साफ सुथरा तब होता है जब आप हर एक आत्मा को, बाबा कहता है हर एक आत्मा को जिन्होंने हमें हर्ट किया, बाबा कहता है उनको भी माफ करो। और जिनको बाबा कहता है तुमने हर्ट किया ना, बाबा कहता है उनसे माफी मांगो सच्चे दिल से। और हमें कैसे पता चलेगा कि उन आत्माओं ने हमें क्षमा किया कि नहीं किया? मजे की बात है, प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। हम फिजिकली कहीं नहीं जाएंगे किसी को कहने कि भाई मुझे माफ कर दो। अगर कह सके फिजिकली तो वेल एंड गुड, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा फेस टू फेस सुनेगी, रिएक्ट करेगी, दो बातें मन में होगी तो मुंह पर बोल भी देगी, खाली हो जाएगी। लेकिन सपोज किसी के साथ हमारे टर्म्स ही नहीं है या कोई शरीर ही छोड़ चुका है, अब उससे कैसे माफी मांगे? बाबा कहता है बच्चे उस समय अपने को आत्मा साक्षी देखकर बाबा कहता है प्रत्यक्षता में उस आत्मा को बाबा कहता है क्षमा करो और उससे क्षमा मांगो। अब पता कैसे चले कि हाँ मेरे को उसने क्षमा कर दिया? जितना हम उसको योग में वाइब्रेशंस देते जाएंगे ना, तब हमारे संकल्प उस आत्मा के लिए चलने धीरे 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 कम होते जाए। एकदम बंद नहीं होंगे, पहले कम होंगे और कम होते होते उनकी क्वालिटी रिफाइन होती जाएगी। उनका जब हमको ध्यान आएगा तो मन दुखी नहीं होगा, मन दुखी नहीं होगा। और धीरे धीरे जब वो अकाउंट सेटल हो जाएगा, तब आपको उस आत्मा का ध्यान संकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि मन पर जो बोझ था, इसी को तो कहते हैं मन चंगा। बाबा कहते हैं यही मन चंगा बिना ज्ञान के नहीं होगा। कहते हैं हम क्यों माफ करें उसको, कुछ कम किया है क्या उसने मेरे साथ? बाबा कहता है ये गंदगी और भरो, क्योंकि रोज रोज याद करेंगे उसको तो रोज रोज गंदगी भरेंगे। रोज जिसको याद किया, बाबा कहता है वो आत्मा भी तो तुम्हारे लिए संकल्प करती है ना। फिर ये थोड़ी कि हम ही सोचते हैं, वो भी तो सोचते हैं। हाँ, इसलिए बाबा समझाते। अभी बाबा कहता है कि बच्चे ये वो समय है जब मन को चंगा भी करना है, और बाबा कहता है साथ साथ इस ज्ञान की शंख ध्वनि, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भी करनी है। ओम शांति।